नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस व्यवस्था की जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए। हम बात कर रहे हैं गिग इकोनॉमी और इसमें काम करने वाले गिग वर्कर्स की। एक सिस्टम जहां लोग स्थायी नौकरी की जगह गिग्स काम करके कमाई करते हैं। काम टास्क बेस्ड होता है, जितना काम उतनी कमाई। जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, उबर, ओला ड्राइविंग, फ्रीलांस डिज़ाइन, राइटिंग, एडिटिंग, ऐप बेस्ड फील्ड जॉब्स। ये ज़्यादातर मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म कंपनियों के जरिए चलता है। गिग वर्कर्स वो लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माना जाता। मतलब पीएफ नहीं, पक्का सैलरी नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, मेडिकल एक्सीडेंट कवर सीमित या फिर नहीं। लेकिन फ्लेक्सिबल टाइमिंग, तुरंत काम मिलने की सुविधा, रोज कमाई का ऑप्शन, डिलीवरी राइडर्स, कैब ड्राइवर्स, वेयरहाउस वर्कर्स, ये सब गिग वर्कर्स हैं। असली स्थिति में देखें तो कागज़ों में यह फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में बिना नोटिस आईडी ब्लॉक, इंसेंटिव्स घटते रहते हैं, एक्सीडेंट होने पर पूरा सपोर्ट नहीं, एल्गोरिदम तय करता है कौन कितना कमाएगा, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि बार्गेनिंग पावर खत्म। इसलिए आजकल आप देख रहे हैं नेशन वाइड गिग वर्कर्स स्ट्राइक, क्योंकि आवाज़ रखने का कोई इंस्टीट्यूशनल रास्ता नहीं है। डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स, क्विक कॉमर्स राइडर्स, ये वही लोग हैं जो हमारी सुविधा के लिए दिन रात सड़कों पर रहते हैं। लेकिन क्या यह मॉडल उतना ही सुविधाजनक है उनके लिए भी? अभी देश भर में गिग वर्कर्स यानी जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और जेप्टो के डिलीवरी राइडर्स सड़कों पर उतर आए हैं। काम बंद है और आवाज़ बुलंद है। यह विरोध प्रदर्शन गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन GIPSWU के नेतृत्व में हो रहा है। समय समय पर गिग वर्कर्स की हड़ताल सुर्खियों में रहता है। सवाल यह है कि गिग वर्कर्स आखिर हड़ताल क्यों कर रहे हैं? वजह वही जो हमने अभी बात की। गिग वर्कर्स का कहना है कि वे लंबे समय से सिस्टमेटिक शोषण का सामना कर रहे हैं। पहली बड़ी समस्या, बिना बताए आईडी ब्लॉक होना। कई बार बिना किसी जांच और बिना नोटिस वर्कर्स की आईडी ब्लॉक कर दी जाती है और एक झटके में उनकी रोजी रोटी छिन जाती है। दूसरी समस्या, 10 मिनट डिलीवरी का दबाव। हालांकि कुछ जगहों पर राहत मिली है, लेकिन अब भी कई शहरों में तेज डिलीवरी के दबाव के कारण राइडर्स की जान जोखिम में रहती है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है। तीसरी बड़ी बात, कम आमदनी, कोई सुरक्षा नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रति ऑर्डर मिलने वाला पैसा लगातार कम हो रहा है। न पेंशन, न स्थायी बीमा, न भविष्य की सुरक्षा। महिला गिग वर्कर्स की तो चिंता और भी गंभीर है, खासतौर पर ब्यूटी, घरेलू सेवाएं, अर्बन कंपनी जैसी सेवाओं से जुड़ी महिलाएं कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान की कमी को लेकर आवाज उठा रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वे चाहते क्या है, प्रमुख मांगे क्या है इनकी। एक अलग केंद्रीय कानून जिसमें गिग वर्कर्स को मजदूर के रूप में औपचारिक पहचान मिले, न्यूनतम वेतन की गारंटी, कम से कम 20 रुपये प्रति किलोमीटर या 24,000 रुपये मासिक वेतन। आईडी ब्लॉकिंग सिस्टम पर रोक जब तक पारदर्शी जांच पूरी न हो। सामाजिक सुरक्षा जैसे ESI, PF और दुर्घटना बीमा को अनिवार्य किया जाए। और सबसे अहम, एल्गोरिदम की पारदर्शिता, ताकि राइडर्स जान सके उनकी रेटिंग, ऑर्डर और कमाई आखिर तय कैसे होती है। इनके स्ट्राइक के कारण आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? अगर जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट या जेप्टो से खाना या राशन आप मंगाते हैं तो आपको देरी या सर्विस अनअवेलेबल जैसे मैसेज दिख सकते हैं। ओला, उबर और अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी सेवाओं पर कुछ इलाकों में आंशिक असर संभव है।
हाल ही में गिग वर्कर्स की हड़ताल के बीच जोमेटो और ब्लिंकिट के सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा, गिग मॉडल एक संगठित रोजगार इंजन है। अगर यह अनुचित होता तो लोग इसमें टिके नहीं रहते। यहाँ लचीलापन है, आमदनी है और वेलफेयर सपोर्ट भी। उनके अनुसार 2024 में जहां प्रति घंटे औसत कमाई 92 रुपये थी, वहीं 2025 में बढ़कर 102 रुपया हो गई। उनका तर्क है कि गिग वर्क में हाई टर्नओवर असंतोष नहीं बल्कि नॉन एक्सक्लूसिव काम की वजह से है। लेकिन क्या कहानी का यही पूरा सच है? तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन इस दावे को चुनौती देती है। उनका कहना है, ईंधन, मेंटेनेंस और मोबाइल खर्च घटाने के बाद नेट इनकम घट रही है। न कोई पेड लीव, न जॉब सिक्योरिटी और अकाउंट डीएक्टिवेशन का डर हमेशा बना रहता है। संसद में भी यह मुद्दा उठा। सांसद राघव चड्डा ने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा, यह मॉडल क्रूर दबाव बनाता है। एक छोटी सी देरी पूरे दिन की कमाई खत्म कर सकती है। यह सुविधा नहीं, वर्कर्स सेफ्टी का सवाल है। मजदूर अर्थशास्त्री वंदना वासुदेवन एक अहम बात कहती है, लचीलापन कई बार मजबूरी बन जाता है। कम आय के कारण वर्कर्स को ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। यह फ्रीडम नहीं, प्रेक्रियस वर्क है। यानी काम तो आजाद दिखता है, लेकिन एल्गोरिदम तय करता है कौन सा ऑर्डर, कितना पैसा और कब आईडी ब्लॉक होगी। इसे विशेषज्ञ डिजिटल टेररिज्म कहते हैं। दूसरी ओर उबर के सीईओ दारा खोसरोशाही ने एक अलग रास्ता सुझाया, एक थर्ड वे मॉडल, जहां गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और पोर्टेबल बेनिफिट्स मिले बिना उनकी आज़ादी छीने। भारत सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ई श्रम रजिस्ट्रेशन और 2025-26 के बजट में पीएम जय के तहत हेल्थ कवर। ये संकेत है सरकार संतुलन चाहती है, क्योंकि अनुमान है कि 2030 तक भारत में 2,35,00,000 गिग वर्कर्स होंगे। दोस्तों, अब आखिरी बात, यह सिर्फ हड़ताल नहीं, यह सवाल है सरकार से, उन एजेंसियों से, आपसे, हमसे कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये रास्ते होने चाहिए। यूनियन या वर्कर्स एसोसिएशन, लेबर डिपार्टमेंट, ग्रीवियंस सिस्टम, कोर्ट, कानूनी प्रक्रिया, सोशल डायलॉग, सरकार, कंपनी और वर्कर के बीच बातचीत, मीडिया और पब्लिक डिस्कशन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, खासकर गिग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए? इंडिविजुअल वर्कर की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं। कंपनीज ऑटोमेटेड सिस्टम से आईडी ब्लॉक कर देती है। कंप्लेंट मैकेनिज्म स्लो या इनएफिक्टिव। कोर्ट प्रोसेस महंगा और सालों लंबा। ऐसी हालत में कलेक्टिव स्ट्राइक, प्रोटेस्ट चॉइस नहीं, मजबूरी बन जाता है। इतिहास देखिए, मिनिमम वेज, 8 आवर वर्क डे, पीएफ, ईएसआई, ये सब प्रोटेस्ट के बाद ही मिले। मतलब स्ट्राइक कोई शौक नहीं, ये तब आता है जब बाकी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बावजूद 10% अमीर और 90% गरीब क्यों है? इंडिया ऑफिशियली मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों, पर प्रैक्टिकली हम तेजी से क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हार्ड ट्रूथ है कि वेल्थ कंसंट्रेशन टॉप 10% 75 से 80% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। बॉटम 50% के पास 5 से 6% वेल्थ यानी ग्रोथ हो रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। क्यों ये गैप बढ़ रहा है? इनफॉर्मल और कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी, परमानेंट जॉब्स घट रही है, कॉन्ट्रैक्ट गिग्स जॉब बढ़ रही है, सिक्योरिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, प्रोडक्टिविटी या पैसा वर्कर तक पहुंचता नहीं। कंपनी में प्रॉफिट तो बढ़ता है, सीईओ की सैलरी बढ़ती है, शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं, वर्कर्स की वेज स्टैग्नेंट। सोशल प्रोटेक्शन वीक है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब लार्जली प्राइवेट एक्सपेंसेस। एक बीमारी, सालों की बचत खत्म। पॉलिसी टिल्ट हो रहा है। बिग बिजनेस को टैक्स रिलीफ, स्मॉल वर्कर को इंसेंटिव बेस्ड सर्वाइवल।
भारत ग्रो कर रहा है, लेकिन ये टॉप हैवी ग्रोथ है, ऊपर वाले ऊपर जा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही उठते सवालों के लिए शेयर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब रेडियो प्रोग्राम। अगर सवाल उठता है तो सोच जिंदा है। नमस्कार, जय हिंद।